हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस ओके प्रिंस। ओके, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर हुआ है तुम लोग का स्कूल में या हमने किया है पहले? सर, अभी स्कूल में ही है। ओके, हमने भी नहीं किया ना। निमिषा, हमने किया है क्या ऑनलाइन क्लास में? सर एक बार किया था लगता है। अच्छा, तो मुझे भी लग रहा है। ओके, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, पता है किसी को तुम दोनों में से? देखो, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। पर अगर मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यानी x का पावर कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, वन। समझ में आया? एक्स स्क्वायर, यस। एक्स क्यूब, ये सब लीनियर इक्वेशंस नहीं है। दे आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? यस। ओके, तो अब हम लिखेंगे यस इसका जनरल टर्म या जनरल एक्सप्रेशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा, ये इसमें कितना वेरिएबल है बताएं? वन। ओनली दिस इज द वेरिएबल। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ कौन कौन से वेरिएबल है इस इक्वेशन में? एक्स और वाई। एक्स एंड वाई है, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल, क्योंकि वैरी करता है उनका वैल्यू। बट ए बी एंड सी, दीज आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये जनरल हो गया। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x इक्वल टू 3, ठीक है, तो इस इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या होगी? कैन यू टेल मी? यस सर। बताओ। सर टू का यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। हम्म। बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे वन। ओके, एंड सी भी वन। प्रिंस, तुम्हें को पता है कुछ कमेंट्स तुम्हारा? प्रिंस, तुम बोल नहीं रहे या नो मुझे सर। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, 2x इक्वल टू 3, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको भी लेफ्ट साइड, राइट साइड हमें हमेशा 0 चाहिए। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, है ना? नाउ वी हैव टू कंपेयर इट विद द जनरल इक्वेशन, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब फिर से हम इसी इक्वेशन को नीचे लिखते हैं इसके। 2x सर यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। by, तो y तो कहीं नहीं है ना, यानी कि 0y है। इस इक्वेशन को देखो, हम इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस सी की जगह क्या है? प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ए क्या हो गया हमारा? ए हो गया हमारा 2। बी क्या हो गया? 0। और सी क्या हो गया? -3। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू -3। कुछ समझ में आया कैसे करना है? यस सर। प्रिंस, यस सर। यस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4.36।
7, ठीक है। अब इसमें बताओ ए बी एंड सी का वैल्यू क्या क्या होगा, तीनों लोग का, तुम लोग बताओ। प्रिंस तुम बताओ पहले। तुम्हारा म्यूट है, अनम्यूट तो बताओगे। म्यूट करके बोलोगे तो सुनाई नहीं देता है, उसमें ना अनम्यूट करना पड़ता है। और अनम्यूट हो ही नहीं पा रहा है। हाँ अभी हुआ अनम्यूट। हाँ बताओ। हेलो प्रिंस, आर यू देयर? यस चलो कुछ तो सुनाई दिया 10 मिनट बाद। हाँ, क्या तुम्हें इसका उत्तर आता है इस प्रश्न का? सर, A = 3, B = 2। A = 3, B = 2, टेंशन खत्म। और सी? सी कुछ नहीं। निमिषा, क्या प्रिंस ने जो बताया वो सही लग रहा है तुम्हें? A = 3 होगा? तो A = 2 होगा। तो मतलब ये बिल्कुल गलत है ना? फिर से करते हैं। और प्रिंस ध्यान से सुनो, कुछ डाउट है तो पूछो। पहले मैंने कहा ना सबको एक साइड लाना है, तो 4.37 भी इधर आ जाएगा, = 0। ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर विथ ax + by + c = 0। तो a = क्या आएगा? 2। अरे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये भी तुम 3 ले आए। एंड b = क्या आएगा? 3 की -3? माइनस। -3। -3, क्योंकि इसको हम प्लस ऑफ -3 लिख सकते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, है ना। सिमिलरली इसको भी प्लस ऑफ -this लिख सकते हैं। तो c = क्या आ गया? -4.37। ठीक है, समझ में आया? ले लो स्क्रीनशॉट। लेकिन राइट द इक्वेशन x = -5 as an equation in two variables। कर सकते हो इसको? ट्राई कर सकते हैं। हाँ बताओ क्या आएगा। x = -5 दिया है ना, और हमको दो वेरिएबल चाहिए, इसमें तो एक ही वेरिएबल है। क्या ट्राई कर रहे हो या क्या? मैं समझा नहीं। दिस कैन बी रिटन एज x + 5 = 0, या फिर हम लिख सकते हैं x + 0 y + 5 = 0। ये हो गया ना टू वेरिएबल। यस। और यहाँ पे डॉट भी ला सकते हो, मीन 0 × y, अगर चाहो तो। ऐसे ही कितना भी क्वेश्चन है तो अपना दिमाग लगा के लिख सकते हो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रब करूंगा। ठीक। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. इसमें कुछ समझ में आया, क्या कर सकते हैं? यस सर। बताओ। सर यहाँ पे दिया है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो नोटबुक का कॉस्ट हम एक्स ले लेते हैं और पेन का वाई ले लेते हैं। Let the cost of notebook be x and the cost of pen be y. हाँ, और कुछ? तो लिख सकते हैं हम लोग 2x इक्वल्स टू वाई। The cost of a notebook is 2x equal to y, क्यों लिखेंगे? x equal to 2y लिखना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ पेन, मतलब पेन का ट्वाइस करेंगे ना। यस। जो नोटबुक का कॉस्ट है दैट इज ऑलरेडी टेकन एज x इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब ट्वाइस ऑफ y, यानी 2 इंटू वाई या 2y। x इक्वल टू 2y हो गया। समझ में आया प्रिंस? Yes, sir. ओके, तो इसका एक्सरसाइज करना। नाउ वी विल मूव टू सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स ऑफ कोर्स। अगर मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज 12, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे पता है? नो सर। No, sir. वेरिएबल यानी इट कैन हैव वेरियस वैल्यूज, कुछ फिक्स नहीं है कि एक ही होगा, ठीक है। मान लो हम x को 0 ले लेते हैं। अगर इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इसमें हम x का वैल्यू 0 ले लेंगे, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? 3y इक्वल टू 12, है ना। यानी कि y इक्वल टू क्या हो गया? 12/3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी इफ वी टेक x एज 0 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 4। इसमें कोई डाउट? नो No, सर। sir. ठीक है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, है ना, तो 1 ले लेंगे तो यहाँ पे ये वाला 2 हो जाएगा, उस साइड जाके 10 हो जाएगा, 10/3, है ना। 2 ले लेंगे तो 4, उस साइड जाके 12 - 4 यानी कि 8, दैट इज 8/3। 3 लेके देखें, ज्यादा इजी है तो 3 ले लेते हैं। अगर हम 3 लेंगे तो ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा, उस साइड जाके भी 12 - 6, 6 हो गया, 6/3 इज 2। ऐसे लिख सकते हैं, Yes. है ना। ओके, नाउ अगर यहाँ पे 6 रख देंगे तो 12 - 12 0, 0/3 इज 0, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सपोज वी आर टेकिंग -1, तो नहीं मजा आएगा। -2 लेंगे तो वहां पर जाके +4 हो जाएगा, नहीं मजा आएगा। -3 ले लो, तो अगर यहाँ पे हम -3 ले लेंगे तो -6 हो गया, उस साइड जाके +6 यानी 18/3, यानी कि यहाँ पर 6 आ गया। सो इतने सारे वैल्यूज मिल गए ना। तो वहां पूछ सकता है फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन या 2, और इनको हम ग्राफ पर भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ में कभी प्लॉट किया है इस टाइप का? Yes, sir. यस सर। किया है ना। जैसे एक हम यहाँ पे ले लेंगे y एक्सिस और एक ले लेंगे x एक्सिस, ये x है, ये हमारा y है।
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये सब माइनस में आएगा, -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। फाइव एंड सिक्स। अब पहला वाला देखो 0 और 4, मतलब x का वैल्यू जब 0 है, किसी और कलर से कर देते हैं, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 0 और 4, व्हेन x इज 0 y का वैल्यू 4 है। अगर 3 होगा तो उसका 2 हो जाएगा, यानी इसका 3 एंड इसका 2 कहाँ मैच होगा, इस पॉइंट पे। तो यहाँ लिख देंगे 3 2, ठीक है। फिर 6 और 0, यानी ये वाला पॉइंट आएगा, दिस इज व्हाट 6 और 0। फिर क्या, -3 और 6, -3 और 6, यानी ये वाला पॉइंट है ना। तो हम सबको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको ग्राफ में बना के देखना, ये हो गई प्लॉटिंग, है ना। तो ये हमारा इस इक्वेशन का प्लॉट बन गया, समझ में आया। यस। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आराम से कॉपी में करके फिर मुझे बताना। फाइंड 4 different solutions of the equation x plus 2y इक्वल टू 6। इसको आराम से कॉपी में करो पहले। बताओ क्या क्या वैल्यू है। 1 सेकेंड। सर -4 लिए सर 10 आया। -4 तो +10, -4 लिए तो y का वैल्यू 10 आया। सर x का वैल्यू। फिर से बोलो। सर सर y का वैल्यू -4 लिए तो x का वैल्यू 10 आया। y का वैल्यू -4 लिए तो x का वैल्यू 10 आया। एक सर एक मिनट, y का नाइन वैल्यू अगर हम -4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 × 2 + x इक्वल टू 6, यानी कि x -8 इक्वल टू 6, यानी कि x इक्वल टू 6 + 8 इक्वल टू 14 आ रहा है। सर हम गलती से That वो is- 6 की जगह 2, सर 2 लिख के हम हर जगह बना दिए सर। हाँ, तो फिर से करो। ओके सर। निमिषा तुम्हारा हुआ। सर सर y लेंगे, y को 3 लेंगे तो सर 0 आएगा 2y को। एक मिनट, इसको रब कर देता हूँ पहले। x y, हाँ अब बताओ y को क्या ले रहे हो, 3 3, x x का वैल्यू क्या आ जाएगा जाएगा, 0। 0। हाँ ठीक है, गुड। अगला। सर y को 2 लेंगे तो 4 आएगा। y को 2 लेंगे तो 4, यहाँ पे तो ये 4 आया ना, उस तरफ जाएगा तो 6 - 4 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की 2 आएगा ना, 4 कैसे यस आएगा। यस। हम्म, और मान लो x को 0 0 तो ले ही चुके हो, उसके बाद क्या आता है 1। अगर हम यहाँ 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, यानी 2.5, तो ठीक है 2 ले लिए। 3 लेंगे तो 1.5, 4 लेंगे तो, अगर x को 4 ले लेंगे तो 2/2 1 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर यहाँ 6 लेंगे तो 6 - 6 0/2 0 हो जाएगा। क्या हो निमिषा, तुमसे नहीं हो रहा है। सर मेरा हो गया। हाँ तो बताना चाहिए ना। ठीक है, ये हो गया ना, समझ में आ गया। सर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर एक डाउट है हाँ बताओ। कि अगर हम लोग कोई ले रहे सॉल्यूशन तो उसमें अगर
फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है किसी भी वेरिएबल का, तो वो गलत होगा। गलत नहीं होगा, बट अगर ग्राफ में प्लॉट करना है थोड़ा मुश्किल होगा ना, और ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। तो अगर निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे अगर हम ठीक x है। की जगह 1 ले लेंगे, 1 + 2y = 6, ठीक है। तो 2y विल बी इक्वल टू 6 - 1 = 5, तो y = 5/2 = 2.5, ऐसे ले सकते हो। 2.5 को प्लॉट करना मुश्किल भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, बट हम लोग अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए ऐसा पॉइंट लेते हैं जो कि बहुत आराम से ट्रेस हो जाए ग्राफ में, ठीक है। समझ में आ गया? यस। ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक वैसे। Check if the points 0, 2, then 2, 0, 4, 0, √2, 4 √2, and 1/1 are solutions of the equation x - 2y = 4। पता है इसको कैसे करना है? यस सर। कैसे? सर एक्स और वाई का जगह वैल्यू डाल देंगे, 0 और 2, 2 0 ये सब। प्रिंस तुम समझ गए? यस। तो इसको कॉपी में करके फोटो भेज दो, ठीक है। ये होमवर्क हो गया, या अभी भेजना, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलता है बुक से, एक बार सारा देख लेना। कुछ डाउट है तो कल की क्लास में कर लेना, वरना नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है सर। चलो, ओके, बाय।